रोक कर पूछते हैं कि तुम गोश्त बेच रहे हो। तो अख्तर अली कहते नहीं, मैं 35 साल से कारोबार करता हूं। उसके बाद पूछा गया, मुंह पर तमाचा मारकर उसकी दाढ़ी को खींच करके, क्या तू बांग्लादेशी है? उसने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूं। फिर उसको मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसके मुंह में सुअर डाल दिया गया। पुलिस स्टेशन को लेकर गई पुलिस, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा। ये जालिम है आसाम की पुलिस। अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे अल्लाह तुमको, कि तुम जिसको मारा गया, पीटा गया, उसको अस्पताल लेकर जाते, तुमने उसको पुलिस स्टेशन थाने में बिठा कर रखा। इतनी मार पड़ी थी शौकत अली को कि सुबह तक उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। बताओ मेरे भाई, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? कौन इसका इंसाफ कर रहेगा? कौन है तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला? और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। अरे सुनो जालिमों, तेलंगाना जिस रियासत से मैं आता हूं, असेंबली के इंतखाबात 3 महीने पहले हुए। हमने वहां पर 119 असेंबली की सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी की जमानत को जब्त करवाया। 5 असेंबली थे, 5 एमएलए थे बीजेपी के, 1 पर आ गए। किसने किया ये? असदुद्दीन अवैसी ने किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। सिकंदराबाद के 1 पार्लियामेंट सीट बीजेपी के पास है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी इस बात को सच साबित करेगा जब 23 मई को नतीजा आएगा। सिकंदराबाद की 1 पार्लियामेंट सीट भी इंशाअल्लाह बीजेपी हारेगी। आंध्र प्रदेश में मोदी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह बदतरीन शिकस्त होगी, उनकी जमानत जब्त होगी। आप देखना मेरे भाई, हमारा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी ना बने। ये मीडिया के लोग पूछते, ओवैसी अगर मोदी नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? कोई भी बन जाए, कौन बनेगा? मैं उनसे कहता हूं कि क्या मोदी हिंदुस्तान से बड़ा है या हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है? हिंदुस्तान बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है। कौन बड़ा है बोलो? मोदी बड़ा है या हिंदुस्तान बड़ा है? हिंदुस्तान बड़ा है या मोदी बड़ा है? मोदी छोटा था, छोटा है, छोटा रहेगा। हिंदुस्तान बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो बोलो हिंदुस्तान। अब लड़ाई एक और लड़ाई लड़ना है। हम 371 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 371 क्या है कि हिंदुस्तान के संविधान में मोदी और ओवैसी में फर्क महसूस कर लो। मोदी 370 की लड़ाई लड़ रहा है और ओवैसी 371 की लड़ाई लड़ रहा है। 371 क्या है? 371 क्या है? 371 ये है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का अगर कोई इलाका पिछड़ा होगा, जो तालीम में पीछे, सेहत में पीछे, बेरोजगार सबसे ज्यादा है, गुर्बत में ज्यादा है, जब पानी और बारिश का मौसम आता तो लोग, जमीन कट जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो संविधान में इस बात का जिक्र हुआ कि 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए। तो मैंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया कि सीमांचल की तरक्की के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए 371 के तहत हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि बनाओ रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल। मोदी जब तुम बोलते ना सबका साथ सबका विकास, कहां गया तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? मगर 371 की लड़ाई हमारी जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अभी हमारे भाई ने सुरजापुरी बरादरी के ताल्लुक से, रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात कही। पूछो इन कांग्रेसियों से, पूछो नीतीश से कि इस 5 साल में कितने मरतबा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसने सुरजापुरी बरादरी के रिजर्वेशन का तहफुजात का मुतालबा किया? वो आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। जब ओबीसी कमीशन बन रहा था बिल,
मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में खड़े होकर कहा कि सुरजापुरी बरादरी को जो पीछे है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो बीजेपी के लोग फिर से ताना मार रहे थे, मुझसे कह रहे थे नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम नहीं दोगे मुझे मालूम, मगर मैं छीन कर उसको हासिल करूंगा। और मेरे भाई, अगर आप अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे तो हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। सीमांचल की आवाम से, किशनगंज की आवाम से असदुद्दीन ओवैसी पूरे दिल की गहराइयों से और पूरे इखलास से आपसे अपील कर रहा है कि आज सीमांचल ने अपने दो बड़े खद्दावर कायदीन को खो दिया, एक मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब और एक मरहूम मौलाना असहल कासमी साहब। आप बताओ, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी सीमांचल की आवाम के लिए, आज सीमांचल में इतना बड़ा कोई खद्दावर शख्सियत आपको नजर नहीं आती। आप और हम उनसे महरूम हो चुके हैं। मगर खुदा की कसम खा कर कह रहा हूं, अगर कोई तस्लीमुद्दीन के ख्वाबों को पूरा कर सकता है, अगर कोई मौलाना असहल कासमी के इखलास के साथ उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ सकता है, तो सिवाय अख्तरुल ईमान के कोई इनका नाम बदल नहीं है। आज आपको अपने कायद को बनाना है, सीमांचल की आपको लीडरशिप को बनाना है। क्या जावेद सीमांचल की आवाज है? क्या महमूद जो मोदी का चेला है, जो मोदी को वजीर आजम बनाना चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि ये जो तीर लेकर आया है, ये तीर हमारे दिल पर मार रहा है, ये तीर हमारी शरीयत पर मार रहा है, ये तीर हमारे संविधान पर मार रहा है? आज सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 18 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलिए और अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। ये अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, ये आप तमाम की कामयाबी होगी। आप तमाम अख्तरुल ईमान हैं, आप तमाम इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस और नीतीश कहते हैं कि एक जीता तो क्या होगा। नीतीश, मोदी, कांग्रेस, एक आदमी तुम्हारे रातों की नींद हराम कर चुका है। तुमको बगैर ओवैसी का वजीफा पड़े तुमको खाना हजम नहीं होता। जब अख्तरुल ईमान कामयाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको और इनकी नींद को हराम करेंगे, इनको बेजार करेंगे और आपको बेदार होकर अपने पार्टी को और अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है। ये प्यार से कहते रुखसत हो रहा हूं मेरे भाई कि अपना वोट दो, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो, अपनी सरजमीन को कामयाब करो। जिन्होंने तुमको गरीब और मुफलिस बनाकर रख दिया, जिन्होंने तुमसे नाइंसाफी की, आज वक्त आया है, आज अल्लाह आपको मौका दे रहा है कि अल्लाह और संविधान आपको हथियार दे रहा है। वोट के हथियार को इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नतीजा आएगा 23 मई को, रमजान के मुबारक महीना होगा, रमजान का मुबारक महीना होगा। 23 मई को 17 रमजान है। 17 रमजान को क्या हुआ था? 17 रमजान को मारे के हक बातिल हुआ था। 17 रमजान को नौजवानों याद रखो, तारीख के अल्फाज और आख तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक कमजोर जमात को, जिसके जिस्मों पर कपड़े नहीं थे, सवारी नहीं थे, जो फाखे में थे, अल्लाह ने उनको एक ताकतवर जमात पर गालिब कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज हमको कह रहे हैं कि मजलिस छोटी जमात है, मजलिस के पास लाहो लश्कर नहीं है, यकीनन नहीं है, मगर मेरे साथ मेरा रब है और वो मेरे लिए काफी है। अपने वोट का इस्तेमाल करो, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो, पतंग छाप पर बटन लगाइए और अपने इत्तेहाद का सियासी शऊर का सबूत दीजिए। शुक्रिया, खुदा।
पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, जीतेगा भी जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा, जीतेगा भाई। पब्लिक के दिल में